हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं 29 जून सन 2025 यानी आज के दिन जो जूनियर असिस्टेंट यानी यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ का जो पेपर है वो पेपर मिल चुका है। हम पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं। यहाँ सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और सीधे सीधे आंसर बताएंगे ताकि आप आसानी से जल्दी से मिला सकें। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। अगर पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प पूर्वी हिंदी से मेल नहीं खाता है। इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा सी यानी ब्रज। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। इसमें व्यक्तित्व शब्द संज्ञा का कौन सा भेद दर्शाता है। इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हंसना शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। इसमें चंद्र बिंदु है यानी जो चंद्र बिंदु लगा है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुनासिक, यानी तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अनुनासिक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एला एला पर्यंक व मशक शब्दों का सही तद्भव विकल्प, यानी इसमें हमें तद्भव देखना है कि तद्भव इसमें कौन सा है। इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो एला मतलब इलायची होती है, पर्यंक मतलब पलंग और मशक का मतलब मच्छर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो लिखा है उस शब्द का तत्सम शब्द है जो गायक शब्द है। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ये इसका ऑप्शन डी हो जाएगा यानी तत्सम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। परिभाषा से युक्त असंगत विकल्प है, यानी जो परिभाषा है इसमें असंगत शब्द को हमें ढूंढना है, असंगत। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भाषाओं की विविधता को मानकीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने वाले के स्थान पर किया जाता है उन्हें किस सर्वनाम से जाना जाता है। तो इसका हम कहते हैं पुरुषवाचक, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यहाँ लिखा गया है सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो एक क्रिया पूछ रहा है तो इसमें जो है प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए प्रेरणार्थक क्रिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। लिखा गया अत्युष्म का शुद्ध संधि विच्छेद एवं संधि है, दोनों पूछा है। ठीक है, शुद्ध संधि विच्छेद एवं संधि तो हमें बताना है। तो 9 के करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अति उष्म यण संधि, अति उष्म यण संधि, यानी ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात अगर करें तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो कह रहा है कि अब सहा नहीं जाता वाक्य है। तो ये कौन सा वाक्य है, तो ये भाववाचक है। ठीक है, तो इसको हम भाववाचक कहेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग को दर्शाता है, हिंदी उपसर्ग को दर्शाता है। तो हिंदी उपसर्ग को दर्शाता है इसमें से लगभग कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि परिणामवाचक विशेषण का सही उदाहरण विकल्प है, यानी जो विकल्प दिया गया इसका सही उदाहरण क्या है, तो होगा ज्यादा 5 किलो कम, ज्यादा 5 किलो कम, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, जो अशुद्ध है उसको हमें ढूंढना है। इसमें अभ्यर्थी जो है, ये अभ्यर्थी लिखा है, ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें तो लिखा गया है वाराहत शब्द में समास है। वाराहत शब्द में समास कौन सा है ये पूछा है, तो वाराहत में तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 का है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत प्रत्यक्ष विकल्प कौन सा है। जो असंगत हो और प्रत्यक्ष विकल्प को हमें बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रीय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है तत्सम शब्द खटवा का तद्भव शब्द है। जो खटवा लिखा है इसका तद्भव शब्द हमें बताना है, तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खाट, यानी ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो कह रहा है मृदु का विलोम कटु है तो हस्व का विलोम क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दीर्घ। हस्व का दीर्घ होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, वह हवा से बातें कर रहा है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। यानी इसका करेक्ट आंसर की बात अगर करें हम तो लक्षणा शब्द शक्ति होगी, यानी ऑप्शन डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है तद्धित प्रत्यय के अनुसार, यानी तो तद्धित प्रत्यय के अनुसार कौन सा विकल्प बेमेल है। तो 19 के करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें है सुनार, सुनार, लुहार और कुम्हार, यानी ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कौओं के कोसे ढोर नहीं मरते, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा बुरे की बुराई, अच्छे को हानि न होना, यानी ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगर हम 21 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो यहाँ कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य है, जो अशुद्ध वाक्य है वही को हमें बताना है। तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा आकाश में झंडा लहरा रहा है, यानी ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगर हम 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि शब्द शक्ति के भेद होते हैं, यानी जो शब्द शक्ति के भेद होते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगर हम 23 की बात करें तो देशज शब्द की दृष्टि से सही विकल्प है देशज। तो हमें देशज ढूंढना है, तो देशज हो जाएगा फटाफट, खचाखच और लाठी, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें, आदि का विलोम अंत तो अथ का विलोम होगा। क्वेश्चन नंबर 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इति, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो लिखा गया अभ्यागत का पर्याय नहीं है, अभ्यागत का पर्याय नहीं है तो हो जाएगा आतिथ्य, यानी ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें, कह रहा है पैर से लेकर सिर तक वाक्य के लिए एक शब्द होगा तो इसको बोलते हैं अपाद मस्तक, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, या सिंबल दिए कौन सा विराम चिन्ह है, जो ये दिया गया है इसको बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह है, इसको बोलते हैं इत्सरी, यानी समाप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, यहां लिखा है जल जो है वो शब्द है, तो जल क्या है, जल शब्द है रूढ़, रूढ़ है, इसको हम ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि असंगत पर्याय है, असंगत पर्याय का क्या मतलब है, असंगत पर्याय है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिरोरूह, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात, क्वेश्चन नंबर 30 की बात अगर करें तो मुख का विलोम शब्द है, मुख का विलोम शब्द होता है वाचाल, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31। यहां पर कह रहा है कि श्रीमती कालरा ने मंगलवार यानी 30 दिसंबर 1957 को अपनी शादी का सालगिरह मनाई। सप्ताह के उसी दिन वह अपनी अगली शादी का सालगिरह कब मनाएगी। यानी इसके अगर 31 नंबर के करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 30 सितंबर सन 2003, 30 सितंबर सन 2003, यानी ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 32 की बात करें तो कह रहा है कि एक घड़ी को प्रातः 8 बजे ठीक किया जाता है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। अगले दिन घड़ी में दर्शित सायं 1 बजे सही समय लगभग क्या होगा। तो 32 का करेक्ट आंसर की बात करें तो सायं 12:48 यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 33, एक शहर में 65% लोग टेलीविजन पर समाचार देखते हैं, 40 लोग अखबार पढ़ते हैं और 25% लोग अखबार पढ़ते हैं और 25% लोग अखबार पढ़ते हैं और टेलीविजन पर भी समाचार देखते हैं। कितने प्रतिशत लोग न टेलीविजन पर समाचार देखते हैं और ना ही अखबार पढ़ते हैं।
इसके 33 के करेक्ट आंसर की बात की जाए तो 20% यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 के अगर करेक्ट आंसर की हम बात करें तो क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है, ये चौथा भिन्न है, तो हमें भिन्न को बताना है। अगर 34 के हम करेक्ट आंसर की बात करें तो पहचान यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगर हम 35 की बात करें तो 35 में यहाँ पर देखेंगे तो सिंबल दिया गया है, सिंबल को बदला हुआ है। इसके अगर करेक्ट आंसर की हम बात करेंगे सीधा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आना चाहिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सा आंसर आना चाहिए, तो आएगा U121 यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसी रिक्त स्थान को क्रमशः बाएं से दाएं स्थान क्रम रखा जाना चाहिए ताकि दी गई अभिव्यक्ति इस प्रकार पूरी हो कि अभिव्यक्ति ये निश्चित के रूप में गलत हो जाए। यानी अगर इसके हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, दी गई आकृति में 10 छात्र और अभिभावक हैं, अन्य 10% छात्र शिक्षक और अभिभावक हैं, 15% शिक्षक और अभिभावक हैं, 35% छात्र शिक्षक हैं, कितने प्रतिशत क्रमशः केवल शिक्षक, केवल अभिभावक और केवल छात्र हैं। इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करेंगे 38 तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40%, 65% और 45% यानी ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39 की बात करेंगे। तो यहाँ पर 39 देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया समूह में 1, 2 और 4, 6 के सभी अंकों का प्रयोग करके बिना पुनरावृत्ति के कितनी 4 अंकों वाली सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी या उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में पहले और दूसरे शब्द में आपस में कुछ संबंध दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से उस विकल्प को अपने उत्तर के रूप में चुनिए जिससे तीसरे और चौथे शब्द समान संबंध हो। ठीक है, संबंध दर्शाना है। जैसे यहाँ दिया है डेमेटोलॉजी त्वचा से, तो उससे पल्मोनोलॉजी किससे संबंधित होना चाहिए, तो पल्मोनोलॉजी किससे होगा, तो फेफड़े से होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अगर 41 की बात करें तो 41 क्या कह रहे हैं, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में ये लिखा जाता है, ये को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए के DMC यानी ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। नीचे यहाँ पर देखेंगे नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, यदि उन्हें अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उनमें से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। तो 42 के अगर करेक्ट आंसर की हम बात करें तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर दिया गया, इसके सीधे आंसर की बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ठीक है, इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आपको सिर्फ आंसर मिलाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ यानी 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी XY का परिचय देते हुए कहता है वह मेरे पिता की पोती का पति है, तो XY से किस प्रकार संबंधित है, तो वो हो जाएगा जीजा यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन बात करें क्वेश्चन की बात करें 45 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, इसमें ढूंढना है कि कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो यहाँ कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत में प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ हमें गलत देखना, सही नहीं। 46 तो 46 में गलत क्या होगा, भारत जो है, भारत ने 6 पदक अर्जित किए, 1
ये ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि इसरो द्वारा स्थापित भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का नाम बताइए। तो 47 के क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, बायोस्फीयर रिजर्व का विचार यहाँ डैश दिया गया, इसमें क्या भरा जाएगा। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो यूनेस्को मानव और जीवन मंडल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करें तो भारत सरकार के अधीन कौन सी वैज्ञानिक निकाय भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए उत्तरदायी है। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 50 यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा था 28 फरवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सन 2025 का आधिकारिक विषय यानी थीम क्या था। तो थीम था विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, 51, तो कह रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को परमाणु विज्ञान और उनके योगदान के लिए जाना जाता है और उन्हें अक्सर भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। तो ये होमजी भाभा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे। मध्य भारत में लिखा गया सनातनी आंदोलन की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर की बात घासीदास, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, घासीदास। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है। तो इसके अगर करेक्ट आंसर की हम बात करें तो ये नैतिक प्रत्यायन, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, नैतिक प्रत्यायन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम अमरकंटक पठार से होती है, यानी वहां से गुजरती है। तो नर्मदा गुजरती है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें कथन को बताना है कि कौन सा इसमें कथन सही है। तो इसके सीधे आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर दूसरा सही है, तीसरा और चौथा, यानी ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 56, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय रिजर्व बैंक के आय पहचान या परिसंपत्ति वर्गीकरण के विवेकपूर्ण मानदंडों के तहत वह अवधि कितनी है जिसके बाद कोई भुगतान नहीं किए जाने का ऋण व गैर निष्पादित परिसंपत्ति। इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो 90 दिन, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें। 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारतीय ध्वज संहिता सन 2002 द्वारा शामिल है, अतः लंबाई और चौड़ाई, यानी इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बता 3:2, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, यानी क्वेश्चन नंबर अगर 58 की हम बात करें तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से मिलान कीजिए, यानी मिलान करना है। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर था 58, 59 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 यानी 59 देखेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय के आधिकारिक दिशा निर्देशों के अनुसार युवा संसद किशोर सभा, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ये प्रत्येक सत्र लगभग, इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है। ठीक है, इसको हम नहीं बता पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, 59 क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषाओं के बीच वास्तविक समय अनुवाद प्रदान करने के लिए इसके द्वारा शुरू की गई एआई संचालित पहल है। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर बात करें तो ये भाषणी है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का उनके प्रावधानों के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया और उसके प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम बात करें तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 14 धार्मिक
विधि की समझ समानता, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, थोड़ा आंसर पूरा दिख नहीं रहा, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका सीधे आंसर की बात देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर यहाँ है, ठीक है ना। इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, गरीबी के आकलन की पद्धति की समीक्षा करने के लिए दिसंबर सन 2005 में योजना आयोग द्वारा गठित विशेष समूह की अध्यक्षता किसने की? तो किए थे सुरेश डी, तो सुरेश डी तेंदुलकर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय भाषा को 92 संविधान संशोधन निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था? तो इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी जोड़े गए थे, ठीक है, नहीं पूछा है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, सन 2023 में आयोजित किस अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक जलवायु नीति को आकार देने में भारत की सक्रिय भागीदारी देखी गई? विशेष रूप से पेरिस समझौता और विकासशील देशों के जलवायु वित्त पोषण के संबंध में है। तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP28 सन 2023, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है रेल बजट सन 2016-17 में शुरू की गई किस पहल के उद्देश्य से गति प्रतिबंधों को हटाकर और पारंपरिक ट्रेनों को यानी लिखा गया है MEM से बदलकर ट्रेन की गति बढ़ाना है, ठीक है। तो ये पहल पूछ रहा है, इसके पहल की बात करें तो मिशन रफ्तार, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 66, MAC एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह निर्माता द्वारा प्रत्येक डिवाइस को दी गई एक विशिष्ट पहचान। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा उपकरण होम नेटवर्क पर एकाधिक उपकरणों द्वारा पहुंच वाला केंद्रीकृत स्टोरेज प्रदान करता है? 66 की बात अगर हम करेंगे, इसका नेटवर्क अटैचमेंट, एक मिनट, कौन सा उपकरण होम नेटवर्क एकाधिक उपकरणों को पहुंच वाला केंद्रीकृत स्टोरेज को प्रदान करता है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 68, दी गई भंडार प्रौद्योगिकी सूची को उनकी विशिष्ट विशेषताओं से मिलाइए। तो इसको हम जो है सूची को मिलान करना है, तो सूची को मिलान करना है, तो सूची, एक मिनट थोड़ा सा आंसर दिख नहीं रहा ना पूरा। तो यहाँ पर देखिए, इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। पहले आप क्वेश्चन देखिए, यह 68 है और इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ अभिकथन दिया गया, यहाँ कारण दिया गया, इसके करेक्ट आंसर की बात सीधा करेंगे तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। अभिकथन और कारण आर दोनों सही हैं, ठीक है, कारण ए अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, भंडारण क्षमता इकाइयों को इनके सही साइज को मिलाइए, यानी यहाँ पर दिया गया साइज, इसको हमें मिलाना है, तो हम मिलाएंगे इसमें, तो इसकी, एक मिनट, इसका पूरा ऑप्शन दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और फिर यहाँ पर आंसर मिलाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, तो इसके आंसर की अगर हम बात करें, इसको यहाँ हटा देते हैं, इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, अगर 71 की बात करें हम तो कह रहा है कि IoT आर्किटेक्चर में IoT के गेटवे मुख्य रूप से, यानी ये एक साइड के बीच में दिखाया गया, तो 71 की अगर हम बात करें तो इसका सेंसर होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है, यहाँ पर ये दिया है भरने के लिए, एक ऐसा तरीका है जिसमें ईमेल एड्रेस यूआरएल और फिर फेयरवेल करके लोगों को धोखा दिया जाता है, जबकि अब यहाँ इसमें भरना है, तो क्वेश्चन नंबर इसमें हो जाएगा स्पूटिंग और फिशिंग, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74,
क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो एक सोशल मीडिया अकाउंट जो अक्सर स्वचालन का उपयोग करके गलत सूचनाओं को बार बार आदान प्रदान करता है, जिसको हम बोलते हैं बाट, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 क्या रहा है, हार्डवेयर घटकों को उनके कार्यों से मिलाइए। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ए में 3, ए में 3, तो यानी करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा, ठीक है ना, ए हो जाएगा इसका 75। आगे बढ़ते हैं 76 की बात करेंगे। 76 क्वेश्चन यहाँ है। 76 वह उपकरण या सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर पॉइंट अनुरोधों और सर्वर प्रक्रियाओं के बीच मध्यम के रूप में कार्य करता है। तो इस 76 की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। 77 की बात करेंगे तो 77 कह रहा है ड्रोन नाम प्रणाली DNS के संबंध में गलत कथन को पहचान कीजिए। तो यहाँ हमें गलत ढूंढना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78, एक्सेल सेल के संदर्भ में सही कथन को पहचानिए। तो यानी इसके आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, ऑप्शन ए, निरपेक्ष संदर्भ पंक्ति या संदर्भ को ब्लॉक करने के लिए डाल का उपयोग करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग NPL में टेक्नाइजेशन का क्या तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों या वाक्यांशों में विभाजित करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 80 यानी 80 देखेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि मोबाइल टैबलेट स्क्रीन प्रकारों की सूची को उनकी विशेषताओं से मिलाइए। तो अगर इसके मिलाने की बात करें तो क्वेश्चन नंबर इसके ऑप्शन की बात करें तो सीधा 1 मिनट, इसके आंसर की बात करें तो सीधा इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी, इसको मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है 80, ऑप्शन क्या है डी। आगे बढ़ेंगे 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 अगर कह रहा है, क्वेश्चन 81 देखेंगे, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के बारे में दी गए कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है विकल्प, मतलब इसमें से कौन सा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया है, तो इसकी ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी 4 सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81 हो गया, 82, ठीक है ना, 82 देखेंगे। निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार विजेताओं उनको देखिए, निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार विजेताओं और उनके संबंधित खेलों से मिलाइए, यानी जो अर्जुन पुरस्कार किसको किसको दिए गए वही मिलान करना है। तो इसको करेक्ट आंसर की बात अगर हम करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे 82 क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ, ठीक है। अगर 83 क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका बदायूं के ऐतिहासिक विवरण के आधार पर गलत कथन की पहचान कीजिए। इसमें जो गलत कथन है वो है बी, कुतुब मीनार एबक ये बदायूं का किला किया था, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सीधा 83 84 क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। यहाँ कह रहा है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति सन 2020 जिसे सन 2022 में संशोधित किया गया था, उसका उद्देश्य स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्यों को स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का शीर्ष 3 राज्यों में स्थान दिलाना। नीति का वैधता अवधि कब थी, यानी उसकी वैधता पूछ रहा है। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष के लिए, ठीक है, जो बढ़ा दिया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 4 हो गया। अब 85 की तरफ देखिए। 85 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर 84, 1 मिनट, 85, ठीक है। इसका 85 की क्वेश्चन अगर सीधे आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल पहला और दूसरा और तीसरा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 हो गया और 86। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित जिलों को उनके संबंधित ODOP एक जिला उत्पादक है जो वस्तुओं को सम्मिलित करता है, ठीक है, तो इसको हमें मिलाना है। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्यों, क्योंकि भदोही में कालीन बनता है और बी मतलब कन्नौज में क्या बनता है, इत्र बनता है, ऐसे मिला लेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी 2 नदियां उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व
को दक्षिणी सीमा बनाती हैं। तो इसके अगर 87 की हम बात करें तो 87 शारदा हो जाएगा, और शारदा और खखरा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, शारदा और खखरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें। यहाँ कथन दिया गया है, यहाँ कारण दिया गया है। ठीक है, तो सीधा सीधा इसके आंसर की बात कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब कितने कारण सही है, लेकिन जो है आर गलत है, ऑप्शन बी। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 था, 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? नीति आयोग द्वारा जारी एक्सप्रेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले का एक ब्लॉक के दूसरा स्थान प्राप्त करता है? 89 की करेक्ट बात ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर कौन सा? बी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की अगर हम बात करें तो कह रहा है 1857 ईस्वी में किस मुगल सम्राट के संगम में सामरिक महत्व के प्रभावित होकर इलाहाबाद शहर की स्थापना की गई थी? यहाँ बात होना चाहिए, जिसके बाद में इलाहाबाद के नाम से जाना गया था। ठीक है, तो 90 की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अकबर, यानी ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता मानदंड नहीं है? इसमें अगर हम करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 92 का कह रहा है यूपी एमएसएमई नीति सन 2022 के अनुसार बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में एमएसएमई को स्टाम्प ड्यूटी में कितनी छूट दी जाती है? 91 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100%, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है स्मृतिका युद्ध स्मारक, यहाँ डैश दिया गया, इसमें क्या भरा जाएगा? में स्थित है, इसकी आधारशिला द्वारा रखी गई थी, यानी कहाँ है और कौन रखा था? इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ छावनी, जनरल एएस रोड्रिस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है कि 1928 में उद्घाटन दिए गए उत्तर प्रदेश के विधान भवन के मुख्य वास्तुकारों के रूप में श्रेय प्राप्त जोड़ी को दर्शाता है, यानी कौन सा उसमें होगा? 94 का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो सन विषम जेकस और श्री हीरा सिंह, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? संत कबीर नगर जिला आधिकारिक तौर पर, यहाँ इसमें फिलअप करना है। तो 95 की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर 1957, यानी खलीलाबाद, यानी ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पर देखेंगे, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड के नाम से भी प्रसिद्ध है? 96 इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 97 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ कह रहा है बिजली घाटे और बुनियादी ढांचे के मुद्दों को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश में किन दो बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण पर विचार किया जा रहा है? अब विचार किया जा रहा है, इसका यानी मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? गोरखपुर प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 98 30 नवंबर 1989, यानी करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, 30 नवंबर 1989। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिला यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुरक्षित करने के लिए यूपीएसआरटीसी ने कौन सी पहल शुरू की? 99 इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो महिला चालकों द्वारा संचालित पिकअप बस सेवा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 100, यानी अंतिम सवाल है। तो यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से शहर सन 2015 में केंद्रीय स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चुने गए शहरों में शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर
डी की बात करें तो लखनऊ, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई लव यू।